नमस्ते, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेंजर पर। तो जनवरी 2025 मूलांक 3 वालों के लिए कैसा रहने वाला है चेक करते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और जिनका भी जन्म किसी भी मंथ की 3 तारीख या 12 या 21 या 30 तारीख में हुआ है तो उनका बनता है मूलांक 3, जिसको कि ड्राइवर नंबर या साइकिक नंबर भी बोलते हैं। तो हम ओवरऑल चेक करते हैं कि कैसा रहने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस रहेगी आपके लिए। एंड अगर और भी मूलांक जो है नंबर 9 तक, तो आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी का कोई भी मूलांक हो तो वो आप उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर से कीजिएगा ताकि उनको भी गाइडेंस मिले। तो अभी हम चेक करते हैं जिनका भी मूलांक 3 है तो उनके लिए ये जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, गाइड करें डिवाइन कलेक्टिव में। जिनका भी मूलांक 3 है उनके लिए ये जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है। 2 of Swords, King of Pentacles, जस्टिस कार्ड बार बार आ रहा है आज, किंग ऑफ वॉन्ड, मून, बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ कप, 8 ऑफ वॉन्ड एंड वर्ल्ड। ठीक है, तो अभी हम जो है यहाँ पर भी पेज ऑफ पेंटिकल। ठीक है, तो अभी हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यस, नंबर 3 वाले सभी सोल्स। तो देखिए यहाँ पर जनवरी के मंथ में कुछ ऐसे सिनेरियो आपके सामने आ सकते हैं जहाँ पर कि आपको कोई डिसीज़न लेना हो, लेकिन अब डिसीज़न लेते समय आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। आप कंफ्यूज्ड हो सकते हैं कि मुझे जो है क्या डिसीज़न लेना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो सकती हैं कि जिन परिस्थितियों में आप अगर डिसीज़न किस तरफ लें, कैसे लें, अगर मैं ये डिसीज़न लेता हूँ या लेती हूँ तो इसका इम्पैक्ट क्या कुछ रहेगा, या ऐसी वो बात नहीं बन पाएगी, ऐसी कुछ मतलब एक दो राहे वाली स्थिति आ सकती है आपके सामने। या उस फैसले को लेते हुए देखो उसकी जड़, उसकी रूट जो है पास्ट से भी हो सकती है, या पास्ट में अगर आपने कोई ऐसा सिनेरियो फेस किया था तो ये ऐसा हो सकता है कि आपको जनवरी के महीने में फिर से कोई एक ऐसा दोराहे वाली स्थिति हो सकती है जहाँ पर कि आपको फैसला लेना हो, जहाँ पर कि पास्ट के अभी मेमोरी पूरी तरीके से आपके जेहन से गई नहीं है, तो उसके बेस पर आप थोड़ा जैसे ओवर थिंकिंग में चले जाएं, एक इनसिक्योरिटी, एक फियर की एनर्जी में आप कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहते, नहीं चाहेंगे डेफिनेटली। ठीक है, तो लेकिन यस, या फिर कोई बड़ा डिसीज़न ऐसी लेने की ज़रूरत पड़ सकती है जिसमें कि लेते समय आप बहुत ज़्यादा, जिसमें कि आपका दिल गवाही ना दे, ऐसा मुझे देखो फील हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, जो मुझे एनर्जी ज़्यादा आ रही हैं कि जैसे कुछ लोगों के लिए अगर, क्योंकि हमने यहाँ पर लाइफ की हर एक एस्पेक्ट को हम देख रहे हैं ओवरऑल, तो कुछ लोगों के लिए देखो ये ना, अगर हम करियर की बात करें तो ये फैसला उनके करियर से रिलेटेड हो सकता है कि करियर में सपोज शायद कुछ लोगों के लिए ट्रांसफ़र की एनर्जी अगर बनती है और ऐसा सिनेरियो बन जाए कि उनको अपनी फैमिली को छोड़ के एक जगह पर उनको दूसरी जगह जाना पड़ जाए और फैमिली वहाँ पर नहीं जा सकती हो, क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि जैसे सपोज बच्चे पढ़ रहे हैं कहीं पर और व्यक्ति को कहीं दूर जाना हो, है ना, तो थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो जाता है। या फिर अगर हस्बैंड वाइफ हैं, सॉरी हस्बैंड वाइफ तो ये भी होंगे, लेकिन मतलब अगर नई नई शादी अगर किसी की फिक्स हुई है तो वहाँ पर जैसे लड़की को कहीं और जॉब करनी हो, लड़के को कहीं और जॉब करनी हो, तो कोई ऐसा फैसले की घड़ी हो सकती है जहाँ पर कि आप बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूज़न वाली स्टेट में और बहुत ही ऐसे दिल से फैसले लेने वाली, एक ऐसे फैसले लेने वाली घड़ी हो सकती है जहाँ पर कि आपका दिल और दिमाग दोनों में एक जंग छिड़े कि भाई मुझे किस तरफ फैसला लेना है। वो फैसला आपके दिल के अनुकूल तो नहीं होगा, जो आपको लेना पड़ सकता है वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई देखो अपॉर्चुनिटी आपकी दिशा में आएगी ज़रूर से। यहाँ पर कुछ लोग, अगर जो लोग जॉब सर्च कर रहे थे, है ना, तो या काफ़ी टाइम से जॉब की तैयारी कर रहे थे, तो उनको डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए इस जनवरी का महीना एक अच्छी खुशखबरी लेके आ रहा है। तो उनके लिए, कुछ लोगों के लिए जॉब ज़रूर से उनको मिलेगी। और यस, जो लोग अभी
किन्हीं चीज़ों के ऊपर डिसीज़न लेने की कोशिश कर रहे थे। जैसे सपोज किसी को कोई बिजनेस अगर स्टार्ट करना है, या किसी को कोई अपने रिलेशनशिप के लिए कमिटमेंट देना है ना, यस और नो, अभी कमिटमेंट नहीं दिया तो वहाँ पर अभी चीज़ें रुकी हुई थी। तो यस, ये जो मंथ रहेगा ये एक्शन ओरिएंटेड रहेगा आपका करियर में, आपकी लव लाइफ में। अगर अभी तक कमिटमेंट नहीं दिया था तो वहाँ पर भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए ये जो आपका मंथ रहेगा ये एक्शन का मंथ रहेगा। और अगर आपको अब तक अपने पार्टनर से कमिटमेंट नहीं मिल रहा था तो यस, ये मंथ में आपको कमिटमेंट डेफिनेटली मिल जाएगा। करियर में जो लोग जॉब को ढूंढ रहे थे, या जो बिजनेस में कुछ बड़ा करने जा रहे थे लेकिन पास्ट में कुछ अगर लॉस हुआ है तो यस, अब उसकी भरपाई ज़रूर से होगी। बिज़नेस में जो लोग बिज़नेस की लाइन में हैं तो उनको भी यहाँ पर ना उनकी एक रेपुटेशन बढ़ती हुई मुझे दिख रही है, और अगेन वो अपनी रेपुटेशन को और बढ़ाते हुए मुझे दिख रहे हैं। जॉब का मैंने आपको बता ही दिया, जॉब की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। एंड जो एक पास्ट का साइकिल कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है कि पास्ट में कुछ साइकिल ऐसी ज़रूर से रही हैं जहाँ पर कि कोई चीज़ आपकी जो दिल की बहुत नज़दीक है वो चीज़ या तो छूटी है, जिसकी वजह से जिसका इम्पैक्ट अभी तक आपके ऊपर है, या ये शॉर्ट टर्म जो है इस जनवरी के मंथ में हो सकती है। लेकिन ये अगर पास्ट से चीज़ें आ रही हैं तो ये साइकिल आपकी इस मंथ में डेफिनेटली एंड हो जाएगी। यस, कुछ लोगों का मुझे ट्रांसफ़र ज़रूर से दिख रहा है, या फिर देखो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जो पिछले कुछ टाइम से अपने परिवार से दूर थे, चाहे जॉब की वजह से दूर थे, तो यहाँ पर अब, या जैसे लगाते हैं ना कि हम अप्रोच लगा रहे हैं कहीं कि यस हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें हो जाएं, अपना तबादला किसी को रुकवाना हो, है ना, वो प्रोसेस अगर चल रही हो तो यस, ये भी यहाँ पर पॉसिबल है कि रिज़ल्ट जो होगा वो आपके हक में आता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो मैंने फैसले की बात कही कि स्टार्टिंग में, कि जो आपको फैसले लेने की घड़ी है, तो अगर ये फैसले ये जनवरी में मंथ में लेने पड़ सकते हैं आपको, या फिर अगर पिछले टाइम से ऐसी चीज़ें चल रही थी तो इस मंथ में ये जो आप इस एनर्जी से निकल जाएंगे, फैसला आपके हक में होगा। चाहे आप अपना तबादला रुकवाना चाहते हैं और उसके लिए अगर आप किसी से अप्रोच लगा रहे हैं तो वो भी यहाँ पर हो जाएगा। और जो लोग अपने दूर जाने का डिसीज़न ले लेते हैं तो वहाँ पर भी फिर उनको ग्रोथ वहाँ पर भी है। ठीक है, ग्रोथ उनकी, क्योंकि यहाँ पर मुझे 3 नंबर वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है, और लव लाइफ में भी उनको कमिटमेंट यहाँ पर मिलेगा। एंड यस, एक जो इनर पीस और इनर सेटिस्फैक्शन, क्योंकि जो फैसले की घड़ी होगी वो आपको थोड़ा सा शेक तो करेगी, लेकिन जैसे ही आप इस पास्ट की एनर्जी से निकलेंगे एंड सही डिसीज़न जब आप ले लेंगे तो यहाँ पर आपके डिसीज़न मेकिंग को भी चेक किया जाएगा। लेकिन जब आप अगर सही तरीके से डिसीज़न ले लेंगे तो ये जो एक पेनफुल साइकिल है वो साइकिल आप दी एंड कर लेंगे। और जब आप इस साइकिल को दी एंड कर लेंगे तो आप फिर अपनी एनर्जी को फिर से रीगेन कर लेंगे, फिर से एक हैप्पी एनर्जी में आ जाएंगे, फिर से एक इनर पीस की एनर्जी में आ जाएंगे आप। और जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, यस, थोड़ा आप अपने आप को ज़रूर से पैम्पर कीजिएगा, ये मैं आपको गाइडेंस दूंगी कि क्योंकि बहुत सारा पेन सा आप फील करोगे, थोड़ा कुछ सिनेरियो ऐसे हो सकते हैं। तो लेकिन या तो पास्ट में अगर फील किया है या इस मंथ में ऐसी एनर्जीज बनती हैं तो कुछ फैसले आपको शेक कर रहे हैं, तो वहाँ पर देखो आप सेल्फ लव को आप अगर क्लेम करते हैं और सही डिसीज़न अगर आप लेते हैं तो यस, फिर आप सही रास्ते पर जाएंगे। और यस, आपको थोड़ा अपने आप को भी पैम्पर करने की ज़रूरत मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपको अपने आप को भी ज़रूर से पैम्पर करना चाहिए। ओवरऑल तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये मंथ आपके फाइनेंशियल गेन का रहेगा, और यस, जो आप पैसा कमाओगे भी ना तो आप खुद के ऊपर भी खर्च करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप खुद को पैम्पर करना भी, और यस आप करेंगे भी, और अपने लिए भी थोड़ा सा आप ज़रूर से खर्च कीजिएगा।
क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप अच्छे से निभाएंगे ही, लेकिन आपको थोड़ा अपने को भी पैम्पर करना है इस मंथ में और अपने ऊपर भी खर्च करना है। लेकिन यस, एक गाइडेंस ज़रूर है कि पैसा इन्वेस्ट बहुत सोच समझ के करिएगा। कभी भी जो है एक लापरवाही में या बिना पूरी तरीके से जांच पड़ताल किए हुए अपने पैसे को इन्वेस्ट आप नहीं कीजिएगा। क्योंकि देखो, ये जो आपका मंथ है ये डिसीज़न वाला मुझे मंथ दिख रहा है, तो आपको हर एक डिसीज़न बड़ी केयरफुली लेना है। बाकी अगर हम फैमिली की बात करें तो यस, फैमिली में आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाएंगे और साथ में फैमिली में आपके पार्टनर से आपको लव और केयर ज़रूर से मिलेगा। अच्छा एनवायरनमेंट मुझे फैमिली में दिख रहा है, ठीक है। तो आप दोनों ही पार्टनर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाएंगे और फैमिली में एक अच्छा एनवायरनमेंट मुझे दिख रहा है। हाँ, और ये जो भी प्रॉब्लम भी मुझे दिख रही है ना, तो कहीं ना कहीं फैमिली इंक्लूड है इसमें, जिसकी वजह से ही एक ऐसा डिसीज़न लेना पड़ जाए जहाँ पर कि आपका दिल गवाही नहीं देता, लेकिन आपको वो लेना पड़े, है ना। तो फैमिली की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा, अच्छा एनवायरनमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, सब कुछ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और अगर चल भी रही थी पास्ट में प्रॉब्लम ना, तो वो भी यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाएंगी आपकी फैमिली में, अगर चल रही थी तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पर, न्यू स्पार्क की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। लेकिन ये कुछ लेसन्स के साथ है, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो बाकी बस पैम्पर करते रहिएगा खुद को, अपनी फैमिली को। डिसीज़न लेते समय अपने जो है इंट्यूशन की आपको सुनना है, बजाय इसके कि आप किसी और की राय को माने। उससे अच्छा आप अपनी जो है इंट्यूशन को सुनिएगा। एंड एक मेजर गाइडेंस ये है कि पास्ट की मेमोरीज़ अगर अभी भी आपको हर्ट कर रही हैं किसी भी तरीके से, तो चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में हो, आप पास्ट को आपको रिलीज़ करना होगा, क्योंकि पास्ट की मेमोरीज़ का असर आपके इस प्रेजेंट मंथ में डिसीज़न मेकिंग पर असर डाल सकता है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जो भी फैसला अगर आपको लेना है किसी भी रिगार्डिंग, तो पास्ट की, अब देखो चाहे रिलेशनशिप में भी कई बार कमिटमेंट इश्यू है या प्रॉब्लम है या मैरिड लाइफ है, वहाँ पर अगर इस समय चीज़ों को ठीक करना है, लेकिन पास्ट में की मेमोरी अगर है कि अरे मेरे साथ तो इसने ऐसा किया था या पास्ट में अच्छा नहीं चला था, चाहे लव लाइफ हो या करियर हो, तो पास्ट से अगर आप चुपके रहेंगे ना, तो आपका प्रेजेंट का जो डिसीजन मेकिंग है वो गड़बड़ा सकता है। तो बाकी जो यहाँ पर एक साइकिल एंड की जो एनर्जी आ रही है, जो भी बैड साइकिल थी, वो जो एंड की एनर्जी आ रही है, वो यहाँ पर फिर आप डिले कर सकते हैं उसमें। इसीलिए आपको पास्ट को थोड़ा सा लेट गो करना पड़ेगा। उसके बाद में जब आप पास्ट को लेट गो करके तब आपका प्रेजेंट डिसीजन अच्छा होगा, तो यस, आपके लिए एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही एक सक्सेस वाली एनर्जी है, एक काफ़ी ज़्यादा गेन वाली एनर्जी है। आपके जितने भी रुके हुए जो काम थे, जो स्टकनेस थी, वो सब रिलीज़ होके एक एक्शन ओरिएंटेड वाली एनर्जी है। एंड यस, ट्रैवलिंग की भी एनर्जी है। हो सकता है कि आप कोई एक बड़ी लंबी रूट की यात्रा पर जाएं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और बस पास्ट को लेट गो आपको ज़रूर से करना है। एंड कमर्शियल एंगल पर ज़रूर से आप कुछ ऐसा अचीव कर लोगे इस मंथ में, जो कि आपको हैप्पीनेस से ज़रूर से भर देगा। तो इसीलिए पास्ट को लेट गो कीजिएगा, अपने इंट्यूशन की सुनिएगा। बाहर की आपको नहीं सुनना है इस मंथ में, आपको अपने इंट्यूशन की सुनना है, तभी आपका ये मंथ बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये रीडिंग से आपको ज़रूर से कोई ना कोई गाइडेंस मिली हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। और बाकी अगर आपको किसी भी तरह की कोई सर्विस चाहिए, जैसे टैरो रीडिंग्स हैं या मोक्ष पत्रा रीडिंग है, आकाशिक है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, या किसी भी तरह की हीलिंग सेशन चाहिए, तो काउंसलिंग चाहिए, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो बाकी बने रहिए मेरे साथ चैनल पर इसी तरह की और रीडिंग्स के लिए। तब तक के लिए नमस्ते, राधे राधे।